So today we'll start with new topic, that is interface and abstract class. We might finish early because I need to leave office today early. So let's start. So I'll say interface example of this file. Okay. So interface. So इंटरफेस देखो एब्स्ट्रैक्शन करके रहता है इन OOPS concept. So what does abstraction basically means? That you are जैसे हम functions को abstract बनाते हैं, तो what does that abstract function mean? It means you are hiding using this keyword. Right. Abstract So you are keyword. hiding the definition, है ना? Definition. Right. So body जो रहता है function का, that is not defined in the interface or abstract class. जबकि अगर हम body define करते हैं class में, तो that is not an abstract matter. तो उसका पर्पस ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का. ये करने का रीज़न क्या है कि से फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरफेस बनाया और उसमें एक मेथड क्रिएट किया है, से फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेथड, राइट, और कैलकुलेशन मेथड. तो वो मैं हर दूसरी क्लास में जो उस इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, मैं वहाँ पे उससे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. यानी मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक प्रोटोटाइप दे दिया. अब इम्प्लीमेंटेशन हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करें. अलग अलग क्लास में अलग इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. जैसे जनरल मैं जावा के केस में एक एग्जांपल देता था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, है ना. इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि भाई आरबीआई अब होम लोन का इंटरेस्ट है या फिर कोई भी आप लोन का इंटरेस्ट रहता है, वो हर बैंक का अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट चार्ज, राइट, परसेंटेज. तो आरबीआई ने तो एक रेपो रेट फिक्स कर रखा है, बट देन उसके ऊपर फिर हर बैंक का इम्प्लीमेंटेशन उसका डिफरेंट रहता है. वैसे ही अगर हम यहाँ देखें कोडिंग इसमें, तो वी कैन हैव अ फंक्शन, okay, created in interface which is an abstract method, but the implementation will differ in each and every class, right. हर क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है. तो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर मुझे किसी दूसरी क्लास में उसे अलग तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो आई कैन डू दैट. जबकि इनहेरिटेंस में कंसेप्ट क्या होता है कि आपने मेथड ऑलरेडी बना रखा है, राइट, और उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं, वापस वही सेम मेथड सेम इम्प्लीमेंटेशन हम अलग अलग क्लास में यूज़ करते हैं. वहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है ना. रीयूजेबिलिटी के एक बार आपने डिफाइन कर दिया है, एक बार क्रिएट कर दिया है, और आप जितनी बार उसको यूज़ करना चाहते हो अलग अलग क्लास में आप कर सकते हो. तो वहाँ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है. जबकि इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऐड कर रहे हैं जहाँ पे हम एक मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, बट डिफाइन हम क्लास में कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन आप जो बोलो वो डिफरेंट हो सकता है, वो हमारे हिसाब से हो सकता है. वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. So that is the benefit of having abstract methods, right? So that is a main important concept to understand. So कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. So what example it is giving? Interface person. Okay, let's go with person. First name, last name ले लेते हैं हम लोग. First name string, last name again string, and say for example say hi is a method. So this is an abstract method. Okay, this is an abstract method. So we don't have to write abstract over here. It's just key we have to what you say straight away say the method. And constructor भी हम define कर सकते हैं. First name string, basically won't come over here. Constructor will come in the abstract class. Just a minute. So we can have a function, okay, a function display full name.
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले फुल नेम, which is taking a parameter. Display full name is a function, okay, which is taking a parameter person of type person. तो ये person क्या है? It is an interface, and it is having first name as string and last name as string. Okay. Now, what we can do in this function, we can display the full name, है ना, हम print कर सकते हैं. तो console.log आ जाएगा हमारा function, console.log. सर ये फंक्शन में पर्सन कॉलन पर्सन ये क्यों लिख रहे हैं सर अभी? हाँ, ये मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हम एक अभी आगे फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे. जैसे यहाँ पे पर्सन एक काइंड ऑफ पैरामीटर है ऑफ टाइप. इसका टाइप क्या है? इसका टाइप पर्सन है, विच इज़ एन इंटरफेस, है ना, इसका टाइप इंटरफेस है, राइट. और हम जब आप देखो यहाँ पे console.log में हम क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, यानी ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इंटरफेस, वी आर एक्सेसिंग इट इन दिस फंक्शन. तो हमने पहले एक इंटरफेस का बॉडी मतलब वो बना दिया है ना, प्रोटोटाइप बता दिया कि भाई इस तरह का इंटरफेस है जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक मेथड है से हाई करके. और एक अलग से फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे हम डिस्प्ले फुल नेम कर रहे हैं. तो फुल नेम क्या होगा? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज फुल नेम. तो हम कंसोल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट कर रहे हैं. लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किसको बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग्स टू पर्सन इंटरफेस. तो यहाँ पे हम पर्सन का एक काइंड ऑफ इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट बोलो, राइट. राइट नाउ इट्स टाइप अ वेरिएबल पर्सन ऑफ टाइप पर्सन इंटरफेस. अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो आई विल से, I can say const also, constant my person. Say for example इस तरह से, you can change the name. Let's do that. What is the issue with the first name string also? Current publishing type person. तो लेट p इक्वल्स p. अब एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके. इसको कॉन्स्ट भी ले सकते हो. तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ p, जिसमें फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम डो है. तो p डॉट फर्स्ट नेम क्या होगा? जॉन. p डॉट लास्ट नेम क्या होगा? डो. एंड p डॉट से हाई, ये एक मेथड है, ऑफसेट मेथड, उसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं, विच इज रिटर्न इन हाई देयर. ओके, इसको एक काम करते हैं, मेथड को हम कमेंट कर देते हैं, नॉट नीडेड राइट नाउ. सिंपल रखते हैं. दो प्रॉपर्टीज़ हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने इनिशलाइज कर दिया. इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज इनिशलाइज कर दी. ये ऑब्जेक्ट है, राइट. ये ऑब्जेक्ट है. हम इस तरह से बनते हैं ऑब्जेक्ट. इफ यू रिमेंबर, हमने स्पेशल टाइप में ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, राइट. दिस लेट ऑब्जेक्ट, फिर whatever the properties, okay, and then उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एफ नेम जॉन एज 30 समथिंग लाइक दैट. ये नहीं भी लिखोगे तो इट्स परफेक्टली फाइन राइट नाउ, बिकॉज ये हम पर्सन में से लेके आ रहे हैं, पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फुल नेम में ये पी को पास करूँगा. यहाँ पे वो मुझे दे भी रहा है. तो डिस्प्ले फुल नेम पी. अब यहाँ पे हम इसको टाइप देते हैं पर्सन, ठीक है. तो ये पर्सन दिस इज गिवन ये नया ओके. तो अगली हम पर्सन्स ले लेते हैं, क्योंकि इस और में मैंने
So the reason is missing is on or edge. Okay. So, fine. Probably that person would be utilized somewhere over here. So उसके हिसाब से वो property यहाँ पे confuse हो रहा था. So what we have done over here, we have created an interface with the name as person name, having two properties, first name and last name, of type string. So ये एक interface अलग से हो गया. फिर हम क्या कर रहे हैं, एक function declare कर रहे हैं, name as display full name, and वो एक parameter ले रहा है person, variable समझो आप जो भी है, of type person name, which is nothing but interface, right? तो इस इंटरफेस में दो प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसको हम पर्सन से एक्सेस कर सकते हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो वो कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं कंसोल के थ्रू. तो दैट इज़ व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग. अब जब ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा तो मुझे एक वेरिएबल पास करना, पैरामीटर पास करना होगा, और वो पैरामीटर क्या होगा, पर्सन नेम, यानी जो इंटरफेस का टाइप होगा, तो उसको ऑब्जेक्ट समझो या वेरिएबल समझो, तो वो मुझे बनाना भी पड़ेगा पहले. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की कि कॉन्स्ट करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ टाइप. सर सो ये फंक्शन डिस्प्ले फुल नेम में ब्रैकेट में पर्सन है, वो क्या है सर? ये फंक्शन है. नहीं सर, ये पर्सन जो है ना ब्रैकेट, ये वेरिएबल समझो इसको, या वेरिएबल ऑफ टाइप पर्सन नेम. पर्सन नेम क्या है, इंटरफेस है, तो उस इंटरफेस का आप बोल सकते हो, हम उस इंटरफेस का जो टाइप है वो इसे प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लास भी हो सकता है, जैसे क्लास हम बनाते हैं ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. हाँ सर, है ना, तो वैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई एक पर्सन एक वेरिएबल है विच इज़ हैविंग अ टाइप ऑफ दिस इंटरफेस. इंटरफेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, ये जो नाम है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब अभी हम नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक टाइप है, उसके थ्रू हम ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस इंटरफेस उसको एक्सेस कर पा रहे हैं इस फंक्शन में. तभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट. अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अलग से, जिसको मैं पी कहता हूँ. ओके, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पी, और उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, अगेन इंटरफेस ही है, ठीक है. और उसमें मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि भाई फर्स्ट नेम जो ये आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी वैल्यूज़ क्या है, जॉन और डो. तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जॉन और एफ नेम और एज, उसकी वैल्यू अलग अलग है, जॉन और 30, तो मैं एफ नेम और एज को कैसे एक्सेस करूँगा, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम और ऑब्जेक्ट डॉट एज से एक्सेस कर सकता हूँ. तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, पी डॉट फर्स्ट नेम पी डॉट लास्ट नेम. लेकिन अब मैं फंक्शन में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा पी प्रोवाइड कर रहा हूँ. और पी क्या है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप पर्सन में, इसके साथ मैच कर रहा है. तो ये जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट ही ले रहा है ऑफ टाइप पर्सन में, वही चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट. तो ये जब ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा फंक्शन में, तो पी विल बिकम पर्सन. पी में जो रेफरेंस होगा, पी डॉट फर्स्ट नेम पी डॉट लास्ट नेम, वो रेफरेंस यहाँ पे जाएगा, और उसी से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. तो द मोमेंट आई write this statement, this is going to call this particular function, and this statement is going to call this particular statement or function, और वहाँ पे फिर मैं ये कंसोल में ये प्रिंट करा था. So let me just run this and showcase. You can see John and Doe, whatever name I have provided over here, that is getting printed.
अगर मैं कुछ नाम चेंज करूँ तो दूसरा नाम चेंज करूँ। तो कुछ आप प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना चाहो इंटरफेस में तो आप प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो, इवन मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फिर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपको अलग से प्रोवाइड करना रहेगा। तो यू कैन हैव अ मेथड, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ लाइक रिटर्निंग हाई देयर समथिंग। इस ऑब्जेक्ट में ऑफ टाइप पर्सन में मुझे ये दो प्रॉपर्टीज़ और ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी लिखना रहेगा, है ना। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऑफ टाइप इंटरफेस, तो फिर मुझे हर चीज़ का लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड मैथड्स, है ना, वो सब कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रहा हूँ, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रहा हूँ, और से हाई करके जो मेथड है यहाँ पे उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये एरो फंक्शन है वो अभी हमने नहीं सीखा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता था। बट आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं एरो फंक्शन के थ्रू, तो भी आप लिख सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस इन राइटिंग अ फंक्शन और एरो फंक्शन। तो अभी इसको इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, सिंपली प्रॉपर्टीज सर, के। मुझे ये जानना था, जैसे जावा में क्लास को एक्सटेंड करने के वो डिफाइन करते हैं, लाइक वो फंक्शन के वेरिएबल्स को जो पास बट करते हैं, हाँ पास करते हैं सर, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हो रहा और कम्प्लीटली वैसा लाइक। भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ कि हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ टाइप पर्सन नेम। बट आप एक क्लास ले सकते हो, उस क्लास को फिर यहाँ पे उस क्लास मतलब ये इंटरफेस को एक्सटेंड करा सकते हो उस क्लास में। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी आप इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन को ऐसे समझो कि फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम उस कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर लर्निंग, इतना ज़्यादा यूसेज इसका यू वोंट सी इन द फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, और यू कैन से पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे इतना, या होगा ही नहीं ऐसा प्रोजेक्ट। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू और यू कैन से फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग कि एब्स्ट्रैक्शन एक रहता है उस सर, कंसेप्ट और में। यहाँ पे इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं होता सर? नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रहेगा बट इंटरफेस में नहीं। इंटरफेस में हम नहीं लिखते हैं मैथड में। इवन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते मैथड में, सिर्फ क्लास में लिखते हैं। सो लेट मी जस्ट दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो। यहाँ पे जब आप क्लास डिफाइन करते हो तब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एंड देन या वी कैन राइट मैथड के सामने भी एब्स्ट्रैक्ट हम लिख सकते हैं। बट अगर उसको नहीं लिखोगे तो भी आई बिलीव इंटरफेस में इट्स ओके, इंटरफेस में इट्स परफेक्टली फाइन। लेट मी जस्ट रिमूव एंड सी, या वी नीड टू राइट एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस में इट्स नॉट नीडेड। जावा में भी ऐसा ही है, जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं। इट इज गिविंग me an error, right? It's giving me abstract modified to not appear on typing. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वी डू राइट। ये सेम कंसेप्ट आई बिलीव इट इज देयर इन जावा as well. So we can have another class also. We can have class dog, okay, say for example extends animal। तो देन ये जो मेथड है वो हमें फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, मेक साउंड एंड देन दिस वन। और अब जब आप डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके थ्रू आप
इस मेथड को कॉल कर सकते हो, तो इट्स गोइंग टू प्रिंट दिस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट है। अगेन एज आई सेड, इसका यूसेज नहीं आएगा जब हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल देखेंगे। We won't be using this, but from interview point of view, they may ask about the concept of OOPS. What do you understand? How many things are there in OOPS? जैसे object होता है, class होता है, inheritance, abstraction, encapsulation. Those all things can be asked. तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए. That's the reason we topic हमने पिक किया. Right? इसको रन करना चाहते हैं तो भी रन कर सकते हैं इसे. So you can see this is getting printed. So ये method है which is implemented in the class. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? यस सर। आज यहाँ तक ही रखते हैं, 2 टॉपिक. ओके, क्योंकि सर एक और बार एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट करना बताओगे सर? This is an abstract class, so you just have to write this keyword abstract class and then the class name, and then you can have an abstract method or a defined method also. इसमें defined method भी आप बना सकते हो. यहाँ पे एक method बना सकते हो. That is the what you can say class name. Respect something like this. Respect boolean in return type. So this is a method which is having return data as boolean, and we are returning something. तो इसका definition भी है basically. And then यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे dog जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, उससे मैं अगर इस पेट को एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज डॉग एक्चुअली एक्सटेंडिंग एनिमल, तो एनिमल के जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे इनहेरिट हो रहे हैं. तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ. तो मैं डॉग जो एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ और वो आउटपुट ट्रू रिटर्न कर पा रहा हूँ. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड कैन बी डिफाइंड और इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, जबकि इंटरफेस में यू नीड टू हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली. वहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर सकते इंटरफेस में. इंटरफेस इज प्रोवाइडिंग यू 100% एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है. 0 to 100% क्यों बोल रहे हैं? 0 इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे मेथड डिफाइंड हो, लेकिन ऐसा जरूर करना नहीं रहता है, क्योंकि फिर मीनिंग नहीं बना फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का, फिर हम नॉर्मल क्लास भी नहीं बना सकते. राइट? तो 0 से 100% इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे मेथड्स जो बना रहे हैं वो डिफाइन कर सकते हैं. 50-50 भी कर सकते हैं. कुछ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, कुछ मेथड्स डिफाइंड है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं. तो दैट इज द रीज़न कि 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, whereas इंटरफेस में it's 100% abstraction. So this is the concept of abstraction. I hope it's clear. Guys, understood this part? Interface and abstract class. Don't worry from the implementation point of view. Implementation part में ये नहीं आएगा, so don't worry in Playwright how this is going to be implemented or used.